इंदौर शहर में बिना पंजीयन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शहर के एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि इंदौर में कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन, बिना फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र और अन्य अनिवार्य लाइसेंसों के बिना संचालित हो रहे हैं, जो मरीजों के जीवन के साथ गंभीर खिलवाड़ है। याचिकाकर्ता ने अपने दस्तावेजों में ऐसे 34 अस्पतालों की सूची कोर्ट को सौंपी है जिन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी अस्पताल संचालकों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं, जिसके चलते बिना अनुमति के अस्पताल निर्बाध रूप से चल रहे हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष फायर सेफ्टी, भवन अनुमति, मेडिकल स्टाफ की योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े कई प्रमाण पेश किए, जिन्हें अदालत ने गंभीरता से लिया। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को कठोर निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे याचिका में उल्लेखित प्रत्येक अस्पताल की विस्तृत जांच करें। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि सभी दस्तावेजों की सत्यता परखते हुए प्रत्येक बिंदु का निरीक्षण कर 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी लापरवाही को गंभीर माना जाएगा, क्योंकि यह सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मामला है। स्वास्थ्य विभाग अब जल्द ही इन अस्पतालों का निरीक्षण अभियान चलाएगा और नियम विरुद्ध पाए जाने पर कठोर कार्रवाई किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अदालत के इस आदेश के बाद शहर में संचालित अवैध अस्पतालों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। हमारे द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में एक याचिका लाई गई थी, जिसमें हमारे द्वारा न्यायालय को बताया गया था कि इंदौर शहर में कई ऐसे फर्जी अस्पताल चल रहे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित हो रहे हैं। कई अस्पतालों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी लगातार वो संचालित हो रहे थे, जिसमें एक हॉस्पिटल माफिया गैंग जो चल रही है, उसके संबंध में हमारे द्वारा न्यायालय को साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि किस प्रकार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम के फर्जी लेटर पेड पे अपर आयुक्त की फर्जी साइन करे हुए लेटर, फर्जी फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, जो लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ लगातार लूटमारी कर रहे हैं। तो एक हॉस्पिटल माफिया गैंग के विरुद्ध हमारे द्वारा याचिका लगाई गई थी, जिसमें हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के ही कई कर्मचारी मिलकर, जीवन रावस्ती नामक कई कर्मचारी है, वो मिलकर लाखों रुपये लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। हमारे द्वारा प्रत्येक साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई और उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करके मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जो न्यायालय में स्वयं उपस्थित थे, उनको 6 सप्ताह में उक्त सभी अस्पतालों की जांच कर, प्रत्येक दस्तावेजों की जांच कर 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में माननीय न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला जी, माननीय न्यायाधिपति आलोक अवस्थी द्वारा प्रत्येक बिंदु का निरीक्षण किया गया और ये जो जनता के हित का मुद्दा था, उसको गंभीरता से लेते हुए सभी हॉस्पिटलों की विस्तृत जांच कर विस्तृत रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है। कितने हॉस्पिटल है जो फर्जी तरीके से? अभी हमारे पास जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे को दस्तावेज दिए गए हैं, उसमें अभी तक हमारे द्वारा निरीक्षण करने में 34 अस्पतालों के हमारे दस्तावेज जो फर्जी रूप से चल रहे थे, उनके दस्तावेज मिले हैं, जिसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया गया। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसानी बिल्कुल भी इस जनता के मुद्दे में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो हमें कई दस्तावेज देते 6 महीने से अपील के आदेश तक पेंडिंग है, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आदेश तक कर दिए गए, पर माधव हसानी द्वारा हमारे को दस्तावेज नहीं दिए गए। जितने दस्तावेज हमारे पास प्राप्त हुए, उसका निरीक्षण करने में ही 34 अस्पताल फर्जी है। ऐसे कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो लगातार फर्जी रूप से चल रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल माफिया द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किस तरह का फर्जीवाड़ा इन्होंने कर रखा है, क्या अनुमति हॉस्पिटल संचालित करने की नहीं है? हमारे द्वारा सूचना का अधिकार में जानकारी मांगी गई थी, जिसमें हमारे द्वारा उसमें जो हॉस्पिटल के दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया, तो उसमें इंदौर नगर निगम के लेटर पेड पे अपर आयुक्त की साइन करे हुए भवन अनुमति प्रमाण पत्र थे, जिसके लिए हमने नगर निगम में सूचना का अधिकार के तहत उसकी प्रामाणिकता के लिए दस्तावेज मांगे, तो नगर निगम द्वारा कहा गया है कि उक्त दस्तावेज फर्जी और हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसी आधार पे इन्होंने जितने हॉस्पिटल वाले थे, इनके जो फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र है, जिनको जरूरी देते हैं कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उसके फायर सेफ्टी के लिए, तो हमने जितने भी फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र थे, उनके जो कंपनियां हैं, उनको हमने लेटर लिखा, उनसे पूछा कि ये आपके द्वारा जारी किया गया, तो उनके द्वारा भी हमको जवाब दिया गया कि ये हमारे द्वारा जारी नहीं किए गए। तो इससे जब खुलेआम फर्जी रूप से दस्तावेज पेश कर रहे हैं, उन दस्तावेजों से अस्पताल चल रहे हैं,
स्वास्थ्य विभाग कोई हमने बताया 8-8 महीने से शिकायतें कर रहे हैं, हमने प्रमाण पेश कर दिया, हमने हमारे जो से पार्टी है जो सहयोगी हमारे उनको अस्पताल में भर्ती करके उनकी रिपोर्ट तक पेश कर दी कि इन अस्पताल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये इलाज कर रहे हैं। उसके बाद भी यानी क्या मजबूरी है माधव हसानी जी की जो इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने इस मुद्दे को लेकर हमने याचिका लगाई गई थी जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।